हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। मैं उज्जवल कुमार आज जो है आपका इस चैनल आपके यूट्यूब चैनल पर जो है स्वागत करता हूँ। और जो है जैसा कि जो है आज का टॉपिक जो है हमारा सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट जो है ये उतना ही रिलेट करता है हमारी जिंदगी में जितना रिलेट हमारी पढ़ाई करती है। तो इसलिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में कि जो है हमारे डिसीजंस क्या होते हैं, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग पावर, और जो है हमारे जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है हमारे सही दिशा में जो पढ़ाई करना वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि हमने जो किताबें पढ़ ली, सारी किताबें पढ़ ली, उससे जो है हमारा कोई बेनिफिट होगा। सिर्फ जो है हम एक निश्चित चीज़ को पढ़कर जो है हम एक नौकरी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। मगर क्या है, उस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी जी सकते हैं, अदरवाइज उससे नहीं जी सकते बिल्कुल। जैसे कि मैं आज जो है आपको 6 से लेके जो है आगे तक की जो है 12th से लेके और ग्रेजुएशन तक के लेकर जो है आपको पूरी लाइफ बताऊंगा कि जो है कैसे लाइफ जो है आगे तक जाती है और क्या क्या छोटी छोटी गलती करते हैं जो हमारी बहुत उन्हें कभी सुधारी नहीं जा सकती। और इसलिए जो है जैसे कि हम क्लास 6 में पढ़ते हैं और जैसा हमारा यूट्यूब चैनल है, हम जो है उतने डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं कि और उतनी चीज़ों को क्यों बता रहे हैं कि जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी थ्योरी नहीं बता रहे जो किताबों में लिखी पड़ी है। किताबें जो है सिर्फ जो है हमारा एक जो है एक किताब जो है सिर्फ हमें किताबों तक ही सीमित करके रहने देती है। और यदि उससे ज़्यादा हमें सामाजिक ज्ञान भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ किताबें पढ़कर ही जो है आगे तक नहीं बढ़ सकते, हमारे पास सामाजिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देता है जितना कि हमारी लाइफ में किताबें देती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो है हमारी जो किताबें हैं, क्या अगर हम उन्हें सही तरीके से पढ़ेंगे तो ही वो हमारे लिए लाभदायक है। अदरवाइज हमने सोचा कि हमने जो है जैसे बड़े बच्चे जो हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमने एलएक्स में काम पढ़ ली, सारे जो डेली पेपर आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और अदरवाइज मतलब सारे मतलब इतना कोर्स पढ़ लिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर हम उसकी जो है ठीक तरीके से एक सिलेबस बना के उस पर पढ़ाई न करें। तो सिलेबस बनाना और ठीक एक करियर जो है करियर गाइडलाइंस आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है 6 से लेकर जो 12th तक के बच्चे जो थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं उसकी क्या परिणाम होते हैं। और देखते क्या हमने क्लास 6 पढ़ना स्टार्ट करा क्लास 6 में, और 6 से लेकर जो 12th तक की जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, जो सीबीएसई जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं बच्चे, ये जो है हम सोचते हैं कि ये बहुत इजी, बहुत ऐसे ही बुक है, मतलब सिंपल बुक है कि ऐसे ही पढ़ लो कि इनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में कोई सी भी नौकरी, सबसे बड़ी नौकरी जो यूपीएससी की है, आईएएस जो यूपीएससी जो कंडक्ट करना था आईएएस की नौकरी, उसमें भी सबसे पहला रोल यही है कि जो है हमें 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जिससे कि जो है हमारा बेस मजबूत होगा। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हमने सोचा कि हमने अपना बेस मजबूत नहीं करा और ऊपर जो है बहुत हैवी बुक लेकर उन्हें पढ़ने लगे। जब हमें कुछ अपने बुकों के बारे में हम संविधान के जो है अनुच्छेद पढ़ने लगे, जो है उसमें बुक लिए अपने संविधान के अनुच्छेद पढ़ने लगे उस चीज़ से, मगर उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हमें ये नहीं पता हो कि जो है संविधान किसने लिखा, संविधान सभा क्या थी, और ये चीज़ क्या, जब तक हम ये चीज़ हमें मिलेंगी एनसीईआरटी में मिलेंगी। 6 से लेकर 12th तक के एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि विश्व में राजनीति कैसे, समकालीन विश्व में राजनीति क्या थी, और जो है मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, प्रथम विश्व युद्ध क्या था, भारत में आक्रमण सबसे पहली बार किसने करा। जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता होगी तो हम आगे जाके क्या बेनिफिट है हमारा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस हमारे जो 6 से लेकर जो 12th तक की जो क्लासेस है, ये हमारी लाइफ में कैसा रोल अदा करती है, क्या करती है। जैसे हमें पता है कि हमें 6 से लेकर 10th तक, हमें पता है कि 6 से लेकर जो 10th तक जो हमारी क्लासेस हैं, इसमें जो है हमें 4 साल मिलती हैं। कितने 4 साल मिलती हैं, 4 ईयर मिलते हैं। और ये हमारे ये हमारा जो बेस होता है 11th और 12th। यदि हमने 6, 7, 8, 9, 10th की अगर हमने मैथ और साइंस या मतलब सारे सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दिया हुआ तो हम जो है 10th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और 10th के अच्छे मार्क्स ही हमें जो है आगे का हमारी बात, आगे का जो है करियर बताते हैं कि जो आगे हमें क्या करना है। अगर सोचो कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, सब बच्चे पास होते जा रहे हैं, वो खुश तो है कि हम 10th में बोर्ड की टेंशन खत्म हो गई कि हम तो भी पास हो गए। कोई बेनिफिट नहीं है, 1% बेनिफिट नहीं है उसका। आगे जाके हमें बहुत बड़ा नुकसान देना होगा उस चीज़ का। जो बच्चे सोच रहे हैं कि कोई भी हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हम पास हो गए, कोई भी बेनिफिट नहीं है। 10th तक जो है बच्चे जो पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे जो है और कभी भी जो सब्जेक्ट लेना है, अगर आप में एलिजिबिलिटी हो उस चीज़ के लिए कि आप मतलब आप उस सब्जेक्ट को झेल सकते हो या आप उस सब्जेक्ट में अपनी रुचि दिखा दो, तभी उस सब्जेक्ट को लें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना लें।
क्योंकि पढ़ना आपको है ना, तो आपके घर वालों को पढ़ना है, कोई भी आपके रिश्तेदार को नहीं पढ़ना है। बच्ची की परसेंटेज आई 65, 10th में जो 10th से ही जो है दिल्ली में 10th से ही बताते हैं कि बच्चे को साइंस साइड मिलेगी, आर्ट साइड मिलेगी या कॉमर्स मिलेगी। कौन कौन से 10th में बता दें, 10th के बाद जो 11th में आते बच्ची को बता देते हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से कि साइंस मिलनी चाहिए या कॉमर्स, जो भी है कॉमर्स की स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेना, थोड़ी गलत हो सकती है, और आर्ट साइड। 10th के मार्क्स हमें ये बताते हैं कि हमें साइंस लेनी चाहिए और कॉमर्स या आर्ट्स। अभी जैसे कुछ साल पहले हमारे जो दिल्ली में जो बोर्ड्स आए थे उसमें जो है हमें छूट देने के लिए 55% पे जो है 55% पे हमें साइंस दे दी गई थी, अलाउड कर दी गई थी 55% पे आप साइंस ले लीजिए। कई सारे बच्चे जिनकी 55% भी आई है उन्होंने भी साइंस ले ली, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी जो सब्जेक्ट उनपे झेल भी नहीं सकते थे उन्होंने वो सब्जेक्ट ले लिए, और आगे आने वाले 2 सालों में भी वो 11th में ही थे। और ये रियलिटी है, क्योंकि जब 50% जो है 55% पे जब बच्चे को पता है कि उसके साइंस में खुद 55% आ रहे हैं तो क्या बेनिफिट है उसको साइंस लेने का, बल्कि साइंस की बहुत मोटी मोटी किताब होती है। मैं आपको डरा रहा हूँ, ये रियलिटी है जो चल रही है आजकल। और यदि आपके परसेंट आपकी रुचि है तो आप बिल्कुल साइंस लीजिए, और उससे आगे बहुत सारे स्कोप है साइंस लेने के। साइंस लेने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो जो है आपकी, यदि आप बड़े क्लास के बच्चे हैं तो आप देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि यूपीएससी क्या होता है, एसएससी क्या होता है, डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में उन्हें ये सब पता होगा। ये सारे जो बच्चे हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर, तो मोस्टली बच्चे साइंस साइड से ही बनते हैं, कोई ना कॉमर्स वाला बनने का ना ही आर्ट्स वाला बनने का। और कॉमर्स वाले बात उससे नहीं चाहते कॉमर्स, तो कॉमर्स वाले बच्चे क्या बनते हैं मोस्टली, जैसा हम देखते हैं कि या तो सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर बैंकिंग लाइन में जाएंगे वो वाले बच्चे। तो मतलब कि जिस बच्चे के पास साइंस है वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, और जो है सीए भी बन सकता है आपका, और बैंकिंग लाइन में भी जा सकता है। और मतलब कि साइंस साइड वाला बच्चा जो कॉमर्स वाले के पास चांसेस है और आर्ट्स वाले के पास चांसेस है, वो उसके पास भी चांसेस है। अगर हमने कॉमर्स ली तो कॉमर्स वाले के बच्चे के पास जो है ना तो वो डॉक्टर बन सकता, डॉक्टर भी नहीं बनेगा, इंजीनियर भी नहीं बनने का है, वो 2 चांसेस के पास से चले गए हैं। और कॉमर्स वाले से फिर आर्ट साइड पाते हैं हम। और ये भी नहीं है कि जो है कि हमारे पास हमारे किसी ने कह दिया कि उसका अच्छा इंटरेस्ट है साइंस में फिर भी उसने आर्ट्स ले ली, बिल्कुल भी ऐसा ना करे। साइंस में इंटरेस्ट है साइंस ले। और आर्ट्स वाले बच्चे के पास क्या बचता है, एसएससी और यूपीएससी। और यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सिर्फ जो है बहुत बड़ा, मतलब पूरी इंडिया से जो है बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, और जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होता है यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस। पहले जमाना था, मतलब कि पहले आपसे कुछ साल पहले चला, जब भी कहते थे कि आर्ट्स जो है, मतलब जो यूपीएससी जो है सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए बन गई है। पहले जब आपसे कुछ दिन पहले से देखेंगे आप लोग, तो जब लोग कहते थे कि जो यूपीएससी है ना वो सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे ही बनते हैं, बट आज के टाइम में हम देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसे। क्योंकि जो है इंजीनियर जो है जो इंजीनियर है आज की जो है टॉप 10 की लिस्ट उठा लो एंड उसकी यूपीएससी के टॉपर्स की, ज्यादा मैक्सिमम बच्चे जो है साइंस वाले मिलेंगे आपको, आर्ट्स वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे उसमें। और ये रियलिटी, क्योंकि साइंस आर्ट्स वाले बच्चे जो है इस वक्त जो पढ़ना ही चाहते, और जो पढ़ रहे हैं वो जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं कि जो अपना सब्जेक्ट जो है वो गलत चुन रहे हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी ले रहे हैं वो सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश लेके वो गलती कर रहे हैं ना, फिर तो वो समझ नहीं रहे इस बात को। तो फिर इसके बाद हमने 10th के बेस पर साइंस कॉमर्स आर्ट्स में फिर आ जाओ 12th पे अगर बच्चे पास साइंस है तो बीएससी करेगा, और कॉमर्स है तो वो कॉमर्स करेगा, बीकॉम करेगा, और आर्ट्स है तो बीए करेगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कॉमर्स वाला जो है आर्ट्स कर सकता है, और साइंस साइड वाला भी जो है कॉमर्स आर्ट्स दोनों कर सकता है, मगर आर्ट्स वाला ऊपर नहीं जा सकता, कॉमर्स में नहीं जा सकता, साइंस में नहीं जा सकता, मगर नीचे, और आर्ट्स से नीचे कुछ है भी नहीं। कॉमर्स वाला आर्ट्स ले सकता है मगर साइंस नहीं ले सकता, साइंस वाला कॉमर्स नहीं ले सकता, आर्ट्स नहीं ले सकता है। साइंस वाले बच्चे के पास तीनों चॉइस है, तो बच्चे ने भी साइंस ले ली। जो 11th और 12th वाले बच्चे उन्होंने जिसने साइंस ली वो बीएससी ग्रेजुएशन करेंगे। और जो हम सोचते हैं कि जो है 6, 7,
एज जो है कुछ भी हमारे मायने रखती है। और आगे मैं आपको बता दूं कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, देश का जो सबसे मतलब सबसे कठिन एग्जाम इसमें आता है यूपीएससी और आईआईटी। उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, हमारी एनसीईआरटी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एनसीईआरटी। 8 से लेके 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पूरी। मतलब कि हमारे देश में जो आज के टाइम में जो यूपीएससी कर रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर जो बच्चे बैठे हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं ना, वो इतने मतलब एनसीईआरटी का उनको आपको कहानी की तरह सुना देंगे। कोई सा भी टॉपिक बताइए कि जो ये वाला टॉपिक है, पूरी मतलब एनसीईआरटी उन्होंने ऐसा पढ़ रखी है जो हम सोचते हैं कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, मिथ है लोगों का कि गलत बात है कि जो बच्चे को नहीं बताते। कई फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें जो है इस बात की नहीं पता होता कि हमें हमारे बच्चों को हमें ये करवाना चाहिए या वो करवाना चाहिए। तो इसलिए जो है ये वीडियो आपको बनाई गई थी। तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। और फिर आगे आ जाओ 12th में, और 11th और 12th जो है हमारा आगे का फ्यूचर बता देती है कि हम आगे क्या करेंगे। अगर 11th और 12th में यदि हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, 12th में अगर हमारे अच्छे नंबर नहीं आए ना, 70% भी या 80% भी नंबर आ गए ना, तो कुछ भी नहीं है हमारा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं होने का, अच्छे कॉलेज में। आजकल के टाइम में जो है सेंट स्टीफन तो छोड़ो, वो तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। हिंदू कॉलेज जो है उसमें भी जो है एक आम बच्चे के लिए हिंदू कॉलेज में भी जनरल जो बच्चा है उसके लिए 98% चाहिए एडमिशन के लिए हिंदू कॉलेज में। और एससी में क्या सोच रहे हो, ज्यादा छूट मिल जाएगी, उसके लिए बस 97 चाहिए एससी वाले बच्चे के लिए 97%। तो मतलब कि 11th और 12th तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में। अगर नहीं पढ़े, मतलब सोचो अगर हमारी परसेंटेज 70-80% जो पहले के जमाने में बहुत रही थी, आज के टाइम में वो कुछ भी नहीं है। एक से एक बच्चा बड़ा है, 98%, 100% पे कट ऑफ जो है क्लोज होने लग गई है आज के टाइम में। आगे आप क्या करोगे उस बारे में, इस बारे में सोचिए। फिर अगर कॉलेज लाइफ, अगर बच्चे आगे कॉलेज में आ गए, हमने मान लिया कई सारे बच्चे, हर किसी का जो है एम अलग है, 12th के बाद ही बच्चे जो है बढ़ जाते हैं अपने आप में। मैं बताता हूँ आपको। 11th 12th के बाद जो बच्चे जो अपने आप में वो अपना डायरेक्शन चुन लेते हैं। कई सारे बच्चे हैं एसएससी की तैयारी, ठीक है, और कई बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, और आईआईटी की तैयारी। आईआईटी की तैयारी तो पहले ही कर चुके होते हैं, जो 6 से लेकर मतलब जिनके पेरेंट्स जो है मैच्योर होते हैं, तो जिनके पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को जो है आगे आईआईटी करवानी है, यूपीएससी करवानी है, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को पहले से ही पता क्या करते हैं कि जो है हाँ जी आपको आईआईटी करनी है। तो पहले से ही हमारे जैसे एक वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, आप जरूर देखें, उसमें जो आईआईटी के ऊपर बेस्ड है पूरी। मतलब कि वो बच्चे इतना पढ़ते हैं कि अपनी फैमिली में, घर पे रहकर तो पढ़ते नहीं और बाहर जाकर पढ़ते हैं दूसरी जगह पर। इतना मतलब कि पूरी फैमिली को कुछ सालों तक, 4 साल जो होती है उनके, 2-4 साल जो होती है प्रैक्टिस करने के, मतलब वहाँ पर जाकर जो पढ़ते हैं, फ्रेंड दोस्त सब चीज़ भूल जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनकी जिंदगी का ऐसा लगता है 4 साल जो है बर्बाद हो चुके हैं अगर वो अपनी एम को पूरा नहीं कर पाते। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है क्या कहते हैं कंपटीशन है। इसलिए हमें जो है बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस पढ़ना बंद कर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एक डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, एक सिलेबस बना के पढ़ना चाहिए, और सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो है हमारे पास तो ढेरों सब्जेक्ट है, दुनिया में करोड़ों बुक है, आप क्या उन सब बुक को पढ़ते रहेंगे। सिर्फ उतना पढ़ो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये बस यही जो है। और फिर आते हैं आईआईटी यूपीएससी के लिए। एसएससी वाले बच्चे, एसएससी में क्या आता है, 10th कोई बेस जो है मतलब एनसीईआरटी बुक्स आती है आपकी, जो है 9th 10th की जो है मैथ आनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में कोई भी नौकरी जो है जब भी बंदा ले सकता है, उसे मैथ आनी चाहिए। और मैथ में क्या है, अगर बच्चे ने 6 से लेकर 10th तक की मैथ जो है अच्छी तरीके से करी होगी, और ग्रेजुएशन के बाद मतलब 12th के बाद थोड़ी सी तैयारी और कर ले, एसएससी क्लियर कर सकता है। बस इतना एसएससी में। अच्छा यूपीएससी है, यूपीएससी में जो है दिल्ली में एक से एक ऐसा बंदा पढ़ा है जिसे मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसने, पूरा वेल एजुकेटेड बंदा है। बस कोई भी क्वेश्चन के सामने एक बार फेंक दो, ऐसे मतलब क्वेश्चन मुंह से बोलने से पहले आपके
ऊपर आंसर दे देगा वो। ऐसे ऐसे बंदे पढ़े हैं यूपीएससी के लिए, मतलब इतना हाई लेवल के बंदे हैं, मतलब हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पूरी जो मतलब मोटी मोटी जो बुक्स होती हैं, जैसे आपको ये बुक दिख रही होगी ये वाली बुक, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रट रखे हैं उन लोगों ने ये वाली बुक है। ऐसी बुक तो पन्ने की तरह मतलब कहानी की तरह सुना देंगे आपको ये वाली बुक तो। इस बारे में तो आप सोचिए, एक से एक बच्चा धुरंधर है। आईआईटी वाले बच्चे, आईआईटी वाले जो इंजीनियरिंग है, जो पॉलिटेक्निकल, वो आईआईटी वाले जो बच्चे हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे जैसे आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली, ये आईआईटी तो जो है सारे टॉप सिलेक्टेड बंदे जाते हैं, इंडिया के टॉप सिलेक्टेड बंदे। 2 लाख बच्चे से ज्यादा 10th के बाद इसकी तैयारी करने लग जाते हैं, मगर एडमिशन कितने का होता है, कुछ हजार बच्चों का ही होता है बस। और वो भी जो भी टॉप एजुकेटेड, मतलब इंडिया के जो 1000 बच्चे होते हैं ना, टॉप एजुकेटेड बंदे सबसे बढ़िया, उन्हीं का ही एडमिशन हो पाता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं होता है। और इतने सारे बच्चे जो उसके वो करने लगते हैं, क्या कहते हैं, तैयारी करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसा सपने की तरह तैयारी करते हैं कि ये तो हमारा सपना ही है। वो फिर भी जो है अगर जिनका नहीं पूरा हो पाता तो फिर जो उनके दिलों के लिए ठेस पहुंचती होगी। तो हमें सोचना चाहिए। तो बस यही था मेरे वीडियो में। और हमें जो है कभी भी यदि सिलेबस की तैयारी करनी है तो मतलब किसी भी चीज की हमें तैयारी करनी है तो हमें जो है एक वे में करनी चाहिए, ना कि जो है हमें पूरा ह्यूज सब्जेक्ट, हमारे पास बहुत सब्जेक्ट है, एक से एक बुक पढ़ी है पढ़ने के लिए, बुक तो बाद में पढ़ देंगे, बट हमें पहले करियर बनाना है अपना। बुक तो हमारे पास पूरा समय पड़ा है, जिंदगी बढ़ी है, अगर हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है तो हम बाद में बुक पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नौकरी नहीं होगी, हमारे पास कोई साधन ही नहीं होगा जिसके बाद हमारे पास पैसा आ सके, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही कि हम कभी भी पढ़ें तो जो है एक क्या कहते हैं वे, मतलब एक रास्ता चुने, पहले एक टारगेट चुने और उसके ऊपर तैयारी करें। बस मेरा यही था। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे को नहीं पता उसके बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बस ऑल द बेस्ट।